बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसन अख्तर तिग्गी और तिग्गा सराइकी इलाके में ख़वातीन व हजरात के नाम होते हैं, ताहम अब काफ़ी हद तक मादूम हो चुके हैं। जब से नई रोशनी आई है, लोगों ने अपनी माँ बोली तर्क करके बच्चों के साथ उर्दू बोलना शुरू कर दी है। उसके नतीजे में मादरी ज़ुबानों का बड़ा हर्ज हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मादूमी का अमल शुरू हो चुका है। काफ़ी अल्फाज मुतरद्दिक हो चुके हैं। अगरचे ज़माना कदीम से राइज इन ज़ुबानों में ये नाम बाकायदा बामानी थे, नई नस्ल ने इन नामों को बेमानी समझकर तर्क कर दिया है। जाहिर है, जब एक ज़ुबान समझ ही ना आए तो वो इंसान के लिए बेमानी हो जाती है। खैर, इस बहस से हटकर हमारी किरदार तिग्गी नामी हसीना है। तिग्गी डेरा गाजी खान के पसमानदा देहात में से एक गांव की रिहायशी थी। दराज कद, खूबरू और बेपनाह ताकतवर थी। पेशे के लिहाज से वो डाकू थी, मगर उसके अपने कुछ उसूल थे। इर्द गिर्द के चंद देहात जहां उसकी बरादरी रिहाइश पजीर थी, उनको वो अपना इलाका समझती थी और हमेशा उस इलाके से बाहर वारदात करती थी। मशहूर है कि एक नौजवान को तिग्गी से इश्क हो गया। वो रात को गांव से बाहर तिग्गी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तिग्गी का कोई गिरोह नहीं था। वो हमेशा डाके के लिए अकेली जाती थी। कई रातों की नाकाम कोशिश के बाद आखिर एक रात उसका सामना तिग्गी से हो गया। तिग्गी ने रात गए उसके घूमने का मकसद पूछा तो नौजवान ने तिग्गी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसका साथी बनने की पेशकश की, मगर तिग्गी शादीशुदा औरत थी, लिहाजा उसने माजरत कर ली। इस मौका पर नौजवान ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो तिग्गी ने उसका ऐसा बाजू मरोड़ा कि न सिर्फ नौजवान के सर पर सवार इश्क का भूत उतर गया, बल्कि दो जगह से हड्डी भी टूट गई। एक दफा तिग्गी उम्मीद से थी। रात का वक्त था और वो डाके के लिए निकली हुई थी। रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक ज़चकी का वक्त आन पहुंचा। बहादुर और बाहिम्मत तिग्गी ने बच्ची को जन्म दिया। करीबी जोहड़ के पानी से बच्ची और अपने आप को पाक किया। बच्ची को अपनी शाल में लपेटा और अकेली खोखले दरख्त की कोह में दबा दिया और खुद वारदात के लिए निकल गई। काफी देर बाद नौमौलूद बच्ची को भूख लगी तो रोने लगी। एक आवारा कुत्ता बच्ची की आवाज सुनकर वहां आ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो बच्ची को कोह से निकालने में कामयाब हो गया। हस्बे साबिक तिग्गी ने वो डाका भी कामयाबी से डाला। ऐन मौका पर बच्ची को उठाने के लिए कब्रिस्तान पहुंची तो क्या देखा कि कुत्ता बच्ची को दरख्त की कोह से निकाल कर ले जा रहा था। तिग्गी ने कुत्ते को मार भगाया। खुशकिस्मती से बच्ची जिंदा थी। उसने भूखी बच्ची को दूध पिलाया और घर ले आई। बाद में वो बच्ची बड़ी हुई और तिग्गी की वाहिद औलाद साबित हुई। एक दफा तिग्गी के इलाके में एक कबायली खाना बदोश पठान ने डेरा डाला। उसके पास सोने के सिक्कों की 2 गागरें थी, जिनकी हिफाजत पर 2 कद आवर खूंखार कुत्ते मामूर थे। पठान ने ऐलान कर रखा था कि तिग्गी या कोई दूसरा डाकू ये अशरफियां चोरी कर ले तो मैं इसको बख्श दूंगा। दरअसल पठान को अपने कुत्तों पर बहुत मान था। तिग्गी ने पठान को पैगाम भेजा, तुम मेरे इलाके में रिहाइश पजीर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। पठान ने जवाब में मजाक उड़ाया, जो तिग्गी को अच्छा न लगा। खैर, वक्त गुजर गया और पठान वो इलाका छोड़कर आगे बढ़ गया। तिग्गी ने पठान का सुराग लगाया। तिग्गी के शातिर दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने एक कुतिया को पकड़ा और पठान की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। तिग्गी अभी झोंपड़ी से आधा किलोमीटर दूर थी। कुत्तों ने कुतिया की बू महसूस कर ली और उस तरफ दौड़ लगा दी। तिग्गी ने कुत्तों को अपनी तरफ आता देखा तो कुतिया को कंधे से उतार दिया। तिग्गी कुत्तों को उनके हाल पर छोड़कर
चुपके चुपके पठान की झोंपड़ी में दाखिल हो गई। पठान बेगम सो रहा था। तिग्गी ने अशरफियां से भरी गागरी सर पर रखी और वापसी की राह ले ली। रास्ते में उसने कुतिया को एक बार फिर कंधे पर रखा और चल पड़ी। पठान के कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सुबह जब पठान नींद से बेदार हुआ तो अशरफियों वाली गागरी और कुत्ते गायब पाकर सख्त परेशान हुआ। उसने सोचा हो ना हो यह तिग्गी की हरकत हो सकती है। वो तिग्गी के गांव की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो उसके दोनों कुत्ते तिग्गी के घर के बाहर बंधे हुए थे। पठान ने तिग्गी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इतना बता दो ये सब तुमने कैसे किया। तिग्गी का जवाब सुनकर पठान उसकी चालाकी की दाद दिए बिना न रह सका। तिग्गी पठान को कुत्ते और सिक्कों की गागरी वापस करना चाहती थी। उसने महज पठान के साथ अपनी जिद पूरी करके मजाक का बदला लिया था, मगर पठान ने उस शर्त पर सिक्कों से भरी गागरी तिग्गी के सुपुर्द कर दी कि आइंदा वो चोरी नहीं करेगी। तिग्गी ने पठान से वादा किया और जराइम की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।